ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं उनको हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। उन्होंने हनुमान जी की बहुत आराधना की थी, जो जिनका जन्म अकबरपुर में हुआ था। कानपुर के पास एक जगह है अकबरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और किस तरीके से उन्होंने जो है आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट की और किस तरीके से वो महाराज जी के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह अपने मंदिर जो है ओपन करवाए हनुमान जी के। और वो जो है शिष्य नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भक्त बनाते हैं। वो कहते हैं मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरे पास कोई शिष्य परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो भक्त परंपरा है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्त बनाते हैं। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे और आपने डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में वीडियो देख लिया होगा। वो है हमारे संत श्री नीम करोली बाबा जी। इनका असली नाम से इसको कोई नहीं जानता कि इनका नाम लक्ष्मी नारायण जी है, बट इनको सब जानते हैं नीम करोली बाबा जी या फिर कैंची धाम वाले बाबा जी। ठीक है, तो कैंची धाम वाले बाबा जी की यात्रा कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर है, जहाँ पे मंदिर बनाओ वहाँ पे बाबा जी जो है आराधना करते थे। तो वो जो लोकेशन थी वो कैंची के आकार थी, इसलिए उसका नाम कैंची धाम पड़ा। बाद में यहाँ पे मंदिर बना दिया गया जो कि बड़ा फेमस है। आज उसमें आपके लाखों करोड़ों के तादाद में जो है लोग जाते हैं और वहाँ पे उनका ध्यान करते हैं और हनुमान जी की आरती करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे वैष्णो देवी माता का भी जो है मंदिर है, वहाँ पे भी उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं कि मतलब ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और लोगों का मानना है ये स्वयं ही एक हनुमान जी के अवतार हैं। अब ये बात कितनी सत्य है कि वो हनुमान जी के अवतार थे या फिर वो थे, इतना तो हम नहीं कह सकते। बट वो लोग जो कि ऑलरेडी भक्त हैं नीम करोली बाबा के और उनके जीवन चरित्र के बारे में और भी विस्तार से स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं, उनके जन्म से लेकर। और वो लोग जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना इनसे भी जुड़े हैं, ना उनके भक्त हैं, पर इनके विषय में जानना चाहते हैं, इनके जीवन चरित्र के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ही, भक्तों के लिए मैं एक ये बुक लेके आया हूँ। एक्चुअली ये बुक मैं रिव्यू के लिए नहीं लाया हूँ दोस्तों। जो कुछ भी आपको मालूम ही है कि आप लोग हमेशा मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर हैं वो हमेशा से जानते हैं कि मैं कुछ भी लेता हूँ तो वो अपने लिए लेता हूँ और वही केवल रिव्यू के लिए या वीडियो में दिखाने के लिए नहीं लेता हूँ। तो ये मैंने अपने पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये मेरे जो है ना आध्यात्मिक गुरु आप बोल सकते हो, ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास ये पुस्तक मैं लाया हूँ, इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों। और ये दोस्तों प्रभात पब्लिकेशन की है। यहाँ पे कोई मैं पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई ये पेड हमारे पास वीडियो है। ये जो भी बुक मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगती है वो मैं लाता हूँ और देखता हूँ कौन से अच्छे प्रकाशन की है, क्या है, वो मैं लाता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी प्रकाशन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपने बाबा जी का प्रचार कर रहा हूँ, बाबा जी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये है, तो ये पुस्तक एक ऐसी है जिसमें नीम करोली बाबा जी के स्टार्टिंग से, उनके जन्म से रिलेटेड सारा पूरा वर्णन दिया हुआ, जीवन दृष्टांत दिया हुआ, उनकी स्टार्टिंग से जर्नी कि उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में। बहुत दिनों से मैं ये किताब ढूंढ रहा था, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट से ये मैंने पुस्तक खरीदी हुई है। तो चलिए डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे, किस तरीके की पुस्तक है, क्या ये अपने मापदंड पे खड़ी उतरती है। तो चलिए आइए देखते हैं, बिना देर करते हुए। हमेशा की तरह क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम हम अपने प्रथम पूज्य वंदनीय जो हमारे देव हैं, आराध्य देव हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, हम उनको जो है याद करना नहीं भूलेंगे।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पुस्तक है कैंची धाम के बाबा श्री नीम करोली महाराज जी की, जो जीवन चरित्र के पावन चरित्र के दर्शन कराती है। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कैंची धाम के बाबा श्री नीम करोली महाराज, जिसके लेखक हैं महेश दत्त शर्मा जी। और यहाँ पे प्रभात पब्लिकेशन प्रकाशन का लोगो लगा हुआ है। और आप देख सकते हो इतनी पतली सी पुस्तक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। नीम करोली बाबा के सार को समेटने का मतलब एक ऐसे रहस्य से जूझना है जो पारंपरिक समझ से परे है। बाबा नीम करोली महाराज का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में जन्म हुआ था। बाद में ये महाराज जी बन गए। रहस्य और दैवीय हस्तक्षेप से घिरा उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक प्रकाश के लिए मंच तैयार करता है, जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहेगा। हिमालय की गोद में बसा कैंची धाम एक मरु ध्यान के रूप में उभरा, जहां विविध पृष्ठभूमि के साधक आध्यात्मिक पोषण की खोज में एकत्रित हुए। यहाँ के मनोरम वातावरण में एक अलग प्रकार की अप्रतिम अनुभूति हुई है और किसी दिव्य आध्यात्मिक चेतना से हर भक्त अपने कष्ट भूलकर बाबा की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनुभव कर पाता है। यह पुस्तक आश्रम का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। मंदिर के दैनिक अनुष्ठान, सत्संग और आध्यात्मिक अभ्यास तथा महाराज की शिक्षाएं इसे मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने का केंद्र बनाते हैं। सुरुचिपूर्ण वर्णनों और उपाख्यानों के माध्यम से पाठकों को कैंची धाम के हृदय तक ले जाया गया है, जहां दिव्य वचन गूंजते रहते हैं। करोड़ों भक्तों के आस्था के केंद्र बिंदु कैंची धाम के बाबा नीम करोली जी की आध्यात्मिक चेतना युक्त प्रेरक व प्रामाणिक जीवन गाथा, जिसके अध्ययन से जीवन पथ अलौकिक होगा और कम कष्ट होंगे। यहाँ पे जो है लेखक के बारे में दिया गया है। ये महेश दत्त शर्मा जी हैं, जो कि प्रतिष्ठित लेखक हैं, जिन्होंने लेखन कार्य 1983 में आरंभ किया था, जब वे हाई स्कूल में अध्ययनरत थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तभी से इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से 1989 में हिंदी में इन्होंने स्नातकोत्तर किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर हमें नहीं जाना। यहाँ पे देखिए जो प्रकाशक है, और ये प्रभात प्रकाशन का है, तो प्रकाशन भी बढ़िया है। यहाँ पे मूल्य 200-300 रुपये दिया हुआ है। तो ये फ्लिपकार्ट पे मुझे 172 रुपये में मिली है, 300 रुपये में नहीं मिली है दोस्तों। अब यहाँ पे अंदर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कैंची धाम के बाबा श्री नीम करोली महाराज। तो कैंची धाम के बाबा श्री नीम करोली महाराज, लेखक महेश दत्त शर्मा, प्रभात प्रकाशन। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशक का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम संस्करण है 2024 का, और पेपर बैक मूल्य 300 रुपये, जो कि मुझे 172 रुपये में मिला है फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पे भी यहाँ पे प्रस्तावना दी हुई है। ठीक है, तो कैंची धाम जो बाबा का आश्रम है, वहाँ का इसमें अद्भुत सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया वहाँ की। तो यहाँ पे विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो पहला अध्याय है दोस्तों, नीम करोली बाबा महाराज जी का आरंभिक जीवन, मतलब पूरे उनके जन्म काल से पूरा आरंभिक जीवन जो भी उन्होंने किया, बचपन से लेकर बड़े तक सब कुछ बताया गया है। फिर सेकंड अध्याय है दोस्तों, नीम करोली बाबा के चमत्कारी जीवन। तीसरा है कैंची धाम में नीम करोली बाबा की यात्रा। कैंची धाम के अमर संत भक्तों पर नीम करोली बाबा का क्या प्रभाव पड़ा, वो दिया गया है। छठा अध्याय है कैंची धाम में महाराज जी का मंदिर बना, जो उसके बारे में है। सातवां कैंची के भावपूर्ण ऋषि
8वां है महाराज जी की कृपा की तरंगे, महाराज जी का रहस्यवाद, ये 9वां अध्याय है। 10वां अध्याय है घूमंतु साधु और तीर्थयात्री, 10वां है सॉरी ये। 11वां अध्याय है नीम करोली बाबा व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। 12वां अध्याय है नीम करोली महाराज जी की चमत्कारी कहानियाँ। 13वां यहाँ पे जो व्यक्तिगत जीवन है, तो यहाँ पे जो हमारे संत महात्मा है और जो बाकी लोग हैं उनके द्वारा इंगित किया गया है, उनके विचार, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। 13वां महाराज जी के प्रेरक विचार। 14वां अध्याय है भक्तों के लिए संयमित जीवन। फिर 15वां अध्याय है महाराज जी के वचन क्या है भक्तों के लिए, वो सारी डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आ गया नीम करोली बाबा महाराज जी का आरंभिक जीवन। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कैची धाम के शांत और शीतल वातावरण में नीम करोली बाबा महाराज जी का जीवन एक पवित्र पांडुलिपि की तरह सामने आता है, जो दिव्यता करुणा के रहस्यमय धागों से बुना गया है। गहन शिक्षाओं, चमत्कारी घटनाओं और मानवता के प्रति निस्वार्थ समर्पण से चिन्हित महाराज जी की यात्रा एक आध्यात्मिक विभूति का चित्र प्रस्तुत करती, जिसका प्रभाव समय से परे। प्रारंभिक वर्ष और दिव्य बुलावा। 11 जून 1900 को दुर्गा दास शर्मा और कौशल्या देवी शर्मा दंपति के घर उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लक्ष्मण दास शर्मा के रूप में जन्मे महाराज जी का प्रारंभिक जीवन बड़ा साधारण रहा। तो 11 जून 1900 में बाबा जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में, जो कि कानपुर के पास है। और इनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा था और इनके पिताजी का नाम दुर्गा दास शर्मा और इनकी माता का नाम कौशल्या देवी शर्मा था। ठीक है। साधारण जीवन वैसे बताया कि प्रारंभिक जीवन बहुत ही साधारण ढंग से दिया और वो भी जीवन के अंत तक इनका जीवन साधारण ही रहा है दोस्तों। हालांकि नियति की आत्मा के लिए अलग योजनाएं थी कि 11 साल की उम्र में उन्होंने गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। उनकी आंतरिक पुकार ने उन्हें अपने पारिवारिक जीवन को त्यागने और आध्यात्मिक खोज पर निकलने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः उन्हें कैची धाम की पवित्र भूमि ले आई। अब दोस्तों यहाँ पे कैची धाम के लिए दिया हुआ है। कैची धाम एक आध्यात्मिक अभ्यारण्य है। कुमायूं की सुरम में पहाड़ियों में बसे नीम करोली बाबा की कैची धाम तक की यात्रा रहस्यवाद से घिरी हुई है। 1962 में महाराज जी ने भक्तों के एक समूह के साथ एक सुदूर और प्राचीन स्थान पर आश्रम की स्थापना की, जो हरियाली और बहती नदियों की सुखद आवाज़ से घिरा हुआ था। आश्रम अपनी सरल संरचनाओं और शांत वातावरण के साथ महाराज जी की आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। कैची धाम, जिसका शाब्दिक अनुवाद 2 बार कटी हुई पहाड़ी है, महाराज जी की शिक्षाओं में प्रतीकात्मक महत्व रहता है। आश्रम 2 पहाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो द्वंद्व के मिलन और सभी अस्तित्व के अंतर संबंध का प्रतीक है। यह पवित्र स्थान वह कैनवास बन गया है जिस पर महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं का सार चित्रित किया है। तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कैची धाम के निर्माण हेतु बाबा को भूमि उपलब्ध कराई। चौधरी चरण सिंह के इस कार्य से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था, जो अक्षरशः फलीभूत हुआ। देखा दोस्तों, तो ये थी कैची धाम। तो हमने बताया कि ये कैंची के आकार की जो है रास्ता थी और उसका जो केंद्र बिंदु है वहाँ पे ही जो है मंदिर बना हुआ है, इसलिए उसे कैची धाम ही बुलाने लगे। चमत्कारी घटनाएं और दिव्य उपस्थिति, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इनको नीम करोली बाबा जी क्यों कहा जाता है उसकी वे किसी सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि उनको नीम करोली के नाम से क्यों हम जानते हैं। गुरु शिष्यता का रिश्ता है। कैची धाम की तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक प्रवास है। यहाँ पे विरासत और सतत प्रभाव। यहाँ पे दूसरा अध्याय नीम करोली बाबा का चमत्कारी जीवन। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए अपने जीवन में और किस तरीके से भक्तों की रक्षा की और उनको बताया कि जीवन कैसे जीना है। और जिनको जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी उनकी कठिनाइयों को कैसे दूर किया, उनको कैसे बताया कि जीवन में आपको कैसे चलना है। वो सारे भक्तों पर नीम करोली बाबा का प्रभाव। तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली में भी जो है नीम करोला बाबा जी का मंदिर है, जो कि सिविल लाइंस कश्मीरी गेट के पास है और वहाँ पे मैं गया हूँ। कैची धाम तो दोस्तों मैं नहीं जा पाया हूँ अभी तक। जब भगवान की बाबा की कृपा होगी तो ज़रूर उनके पास जाऊँगा, बड़ा ही मन है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों।
और पर मैं जो है जहाँ पे दिल्ली वाला मंदिर है, जब तक मैं तो जब से मुझे पता चला है तब से मैं 3-4 बार जा चुका हूँ वहाँ पे मंदिर। वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार बैठ जाओ तो वहाँ पे ये नहीं कि मैं केवल दर्शन करने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे जब भी इस तरीके का टाइम लेके आता हूँ कि कम से कम 1.5-2 घंटे वहाँ बैठ के वो जो है ना भगवान का भजन कीर्तन भी कर सकूँ। ये देखिए महाराज जी का रहस्यवाद, त्याग और सत्य की खोज, रहस्यवादी की खोज, हनुमानगढ़ी में दिव्य मिलन। ठीक है, हनुमानगढ़ी के बारे में भी बताया गया, रहस्यवादी शिक्षाएं, आध्यात्मिक अभ्यास। तो ये है घुमंतु साधु और तीर्थयात्री। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। यहाँ पे चमत्कारी कहानियाँ बताई गई हैं कि उन्होंने जो जो चमत्कार किए थे वो ही, जैसे कि अब उन्होंने आशीर्वाद दिया था चौधरी चरण सिंह जी को, और वो एक दिन उनकी बात सही हुई और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही कोई ज़्यादा महंगी पुस्तक नहीं है, आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम पृष्ठों की बात करें तो इसमें 135 जो है पृष्ठ है, 135 पृष्ठों की संख्या है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, आप लोग भी लेके आओ। बाबा के बारे में जो भी लोग बाबा के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, उनके हर एक चमत्कार उनके बारे में, तो उनके लिए ये बेस्ट पुस्तक हो सकती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी पुस्तकें देखी हैं और उसके बाद मैंने ये पुस्तक परचेज़ की है। और भी पुस्तकें मिल रही थी और उसमें ठीक से इतना दिया भी नहीं था, और दोस्तों प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, मूल्य भी बहुत ज़्यादा था। तो मुझे सारी चीज़ें देखनी थी कि प्राइस भी ज़्यादा ना हो और जो है उसमें डिटेल में बाबा जी के बारे में भी दिया गया हो। तो मुझे ये पुस्तक अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने पुस्तक ऑर्डर की। यहाँ पे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ प्रकाशन का, मुझे यहाँ पे डिटेल अच्छी लगी और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको अपने पढ़ने के लिए परचेज़ किया। दोस्तों अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है बस। तो आपके पास इसके पूरी पढ़ने के बाद मैं आपके इसके बारे में, बाबा जी के बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। तो कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा नहीं खरीद पा रहा है तो ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, सभी की फाइनेंशियल स्थिति एक जैसी नहीं रहती, मेरी भी नहीं है अच्छी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है, सब बाबा की इच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो लाता रहूँगा, बाबा जी के बारे में भी बताता रहूँगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की पुस्तक, जो कि नीम करौली बाबा जी के जीवन दर्शन का हमको एक अनुपम जो है एक उपहार देती है कि हम उनके बारे में जान सकें, उनकी अनोखी यात्रा के बारे में जान सकें। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो मैंने देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ। आप लोग थोड़ी कंजूसी करते हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप जो है लिख पाएंगे। या तो आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, या पूरी वीडियो देख रहे हैं तो इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हैं, बस ऐसे ही खाली पीली बस देख लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको, या तो खुला करके आप छोड़ देते हैं उसको। तो ये चीज़ सही नहीं है, देखना है तो पूरी देखिए, अदरवाइज़ मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस हमारे बाबा जी की पुस्तक के बारे में जान सकें दोस्तों। अगर नहीं ले पा रहे हैं वो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं बाबा जी के बारे में इस पुस्तक से आपको डिटेल दूंगा, इवन जो पुस्तक में भी नहीं है वो भी मैं डिटेल दूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप जब कैंची धाम जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पे आपको स्पेशली दर्शन करना चाहिए ही चाहिए, वो भी डिटेल में आपको दूंगा दोस्तों। किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, यात्रा करना, वो भी मैं सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरह कंटेंट देखना आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। मैं इसी तरह कंटेंट आपकी सुविधा अनुसार जो आप बोलते हो वो मैं लाता रहता हूँ, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।